मेरा नाम अशफाक सैफी है। मैं उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनने के बाद में पहली बार मेरा यहाँ मुजफ्फरनगर में आना हुआ है और यहाँ हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक की है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएँ केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको मिल रहा है या नहीं। इस संबंध में आज सभी डीएम साहब और सीडीओ साहब और यहाँ के अन्य अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे और समीक्षा बैठक में स्थिति संतोषजनक है और जितनी भी योजनाओं का लाभ है उन योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या प्रधानमंत्री आवास योजना से हो या निःशुल्क राशन की योजना है, आयुष्मान कार्ड है और आपकी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी समाज को दिया जा रहा है। और 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल के अंदर। शिक्षा में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति थी वो पहले से बेहतर हुई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए और उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी पढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर की, हिंदी इंग्लिश गणित की बहुत आवश्यकता है और इसको पढ़ के व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और आपने देखा होगा कि लगातार सिविल सर्विसेज में अल्पसंख्यकों की जो संख्या है, पास तो वो अपनी मेहनत से ही करते हैं, पर सरकार भी उनको हर प्रकार का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पूछना है? सर, 2024 का चुनाव सर पर है, तो क्या समझा जाए मुस्लिम अच्छी तरह से वोट देगा? देखिए, इससे पूर्व में अल्पसंख्यक समाज को बरगलाने का काम, डराने का काम अन्य सरकारों ने जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और 9 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का और 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कार्यकाल है और इस कार्यकाल के अंदर मुसलमानों की जो स्थिति है वो सुधरी है। पहले से अधिक शिक्षा की ओर मुसलमान बढ़ा है। तो अल्पसंख्यक समाज में, चाहे हमारे सिख समाज के लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे बौद्ध समाज के लोग हों, क्रिश्चियन समाज के लोग हों, पारसी समाज के लोग हों, इन सभी समुदाय की स्थिति बहुत मजबूत हुई और सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा। तीनों ही स्थितियों में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार 100 में से 100 नंबर दिए जा रहे हैं। जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति कभी कच्चे मकान में रहता था, उसका एक सपना था कि मैं भी पक्का मकान बनाऊं। बारिश आती थी, तूफान आता था, उसकी छत उड़ जाती थी, वो रात भर डरा और सहमा रहता था। ऐसे गरीब व्यक्ति की आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना और उसको पक्के मकान दिए। ऐसे अनेक लोगों को राशन दिया, अनेक लोगों को
उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन दिए, ऐसे अनेक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए। इस कार्ड की आवश्यकता वैसे तो मैं ये कहूँगा ईश्वर ना करे किसी को पड़े, पर हमने देखा होगा गंभीर बीमारी से पीड़ित जो लोग थे उनके मकान गिरवी रख जाते थे, महिलाओं के जेवर गिरवी रख जाते थे। ऐसी स्थिति में ये गरीब व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित हो रहा है आयुष्मान कार्ड। देखिए ऐसा है, जो सर्वे सरकार ने कराया है वो सर्वे नहीं है, वो एक उसको एक मान लीजिए कि एक तरीके से ये पता चले कि मदरसों की स्थिति क्या है और उनके अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे गरीब समाज के बच्चे हैं, उनको कॉन्वेंट स्कूल की जैसी सुविधा उस मदरसे के अंदर मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का प्रयास है। उसमें बच्चों को लिए खेलने के लिए पार्क की सुविधा है या नहीं, वहाँ एक लाइब्रेरी है या नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है या नहीं, वहाँ पर जो शौचालय साफ है नहीं, बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखते हुए जिसमें मदरसे के अंदर बच्चा जहाँ बैठा हुआ है वो हवादार कमरे के नहीं है, और जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो मौलवी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका कहाँ के रहने वाले हैं, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति तो नहीं है, बाहर से आके कोई घटना न घटित कर जाए, इन सब चीज़ों की सरकार ने चिंता की है। और ये जो सर्वे जो आप कह रहे हैं, इस सर्वे के माध्यम से निश्चित रूप से जो गरीब को एक अच्छा माहौल मिलेगा और निश्चित रूप से मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने के बराबर बच्चों के बराबरी में आ सकेंगे। जनसंख्या एक उस परिवार के लिए, उस घर के लिए, उस देश के लिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ही घातक है। और मुस्लिम पढ़ लिख कर अब इतना जागरूक हो रहा है तो स्वतः ही जनसंख्या पर नियंत्रण करने का काम कर रहा है। और मैं ये कहूँगा, हमने अपनी एक रिपोर्ट भी बनाई है कि इस देश के लिए जो आज 140 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर है, जो निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या कानून इस देश के लिए एक वरदान साबित होगा। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी स्थिति से भी ज़्यादा भयानक होगी। आपने देखा होगा जनसंख्या नियंत्रण से कोई भी परिवार अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसको पौष्टिक आहार दे सकता है, एक अच्छा माहौल दे सकता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आ रहा है। ऐसे अनेक परिवार मुझे मिले हैं जिन्होंने स्वतः ही इस चीज को अपनाया है। कई परिवार ऐसे जिसमें केवल एक ही, मुस्लिम परिवारों की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम इतना जागरूक हो रहा है कि एक ही बच्चा जिनके घर में है, और मुस्लिम समाज ये कह रहा है 2 ही बच्चे और सबसे अच्छे। और सबसे बड़ी बात, मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए एक संदेश जरूर दूंगा, आधी रोटी खाएं और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। चाबी है तो सभी बंद तालों को खोलती है। मान के चलिए आपने 10 बच्चे कर लिए और 10 बच्चे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, तमाम तरीके की मजदूरी कर रहे हैं, और आपके यहाँ एक बच्चा है, वो बच्चा पढ़ लिख कर अगर कोई अधिकारी बन गया, साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो आपका नाम रोशन कर देगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और इसको लागू करूँगा कि कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करें और उनका सेवा करें, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और ये एक तरीके से हम लोग पूर्व में करते भी रहे हैं। कई जगह मुझे ये सूचना मिलती है कि मुस्लिम भाइयों ने कैंप लगाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा की है, और ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी एक ही है इसकी, हम कोई अलग नहीं है, हम सब भाई हैं। इसलिए इसको मजबूती के साथ इसमें करना चाहिए। आपने प्रदेश में कानून, वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है, उस जमीन को ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, और जो इस काम में शामिल हैं वो चाहे कितने बड़े ताकतवर क्यों ना लोग हों, प्रशासन को उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भू माफिया की श्रेणी में लाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में
9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कारण यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें उन 15 सूत्रीय के कार्यक्रम के सक्षम के बारे में आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमारे मुजफ्फरनगर के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीडीओ महोदय और एसपी महोदय सभी यहाँ और अन्य अधिकारीगण सभी उपस्थित रहे और सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और अल्पसंख्यकों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ 100% सभी अल्पसंख्यक समाज के जो लोग जरूरतमंद हैं उनको मिल रहा है। अब संतुष्ट है मुजफ्फरनगर की स्थिति? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बैठक हुई और समीक्षा में सब कुछ बिंदु सही पाए गए हैं। कुछ चीजें हैं जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम में, जैसे एक जल जीवन योजना है, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के घर तक हर घर जल पहुंचना चाहिए, वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई उसी योजनाओं का लाभ हम हर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और मुसलमान जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति दुनियावी तालीम हासिल करे और उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़े, जिससे पढ़ लिख कर वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। ये कोई मुद्दे नहीं है और इस प्रकार का कोई किसी से डरने की और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजों को एक माहौल खराब करने का काम एक विपक्ष के द्वारा हमेशा से करते रहे हैं और डराने धमकाने का काम करते रहे हैं। और मुसलमान समझ चुका है, पढ़ लिख रहा है, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने का काम कर रहा है और इस देश की तरक्की और उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। वक्फ की जमीन के लिए आपने कहा है कि वक्फ की जमीन जो कब्जाएगा उसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर अपना काम कर रहा है और वक्फ की जमीन एक अल्लाह की जमीन होती है और उस जमीन पर न किसी को खरीदने का न किसी को बेचने का अधिकार है। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति काम करता है, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और उसको भूमाफिया बनाना चाहिए। ऐसी हमारे आज DM साहब से बात है।